अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज अंसार और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ सिल्लोड। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे वॉइस ऑफ मीडिया इस संगठन इस तंजीम के बारे में। 24 सितंबर 2023 को जलगांव खानदेश में उर्दू राष्ट्रीय पत्रकारों का सम्मेलन रखा गया था। नाजरीन, इसमें इस प्रोग्राम में वॉइस ऑफ मीडिया की जानिब से उर्दू विंग का आगाज किया गया। मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी को जो है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष उर्दू विंग का बनाया गया। मुफ्ती मोहम्मद हारून ने मेहनतें और कोशिशें की उर्दू पत्रकारों के लिए बहुत और बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि उर्दू पत्रकारों के साथ में सौतेला बर्ताव किया जा रहा है और देखने को मिल रहा है। इस बात को पेश नज़र रखते हुए संदीप जी काले ने जिस तरह से मराठी पत्रकारों के लिए विंग तैयार की थी, इसी तरह से जलगांव खानदेश में 24 सितंबर 2023 को उर्दू पत्रकारों का एक विंग तैयार किया गया, जहां पर बहुत सारे ज़िले, बहुत सारे तालुक़े की बॉडीज़ बनाई गई और तश्कील दी गई। तो नाज़रीन, इस संगठन में पत्रकार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और जुड़ रहा है। अब तक के तकरीबन 37,000 पत्रकार इस संगठन तंजीम से जुड़ चुके हैं। ये तंजीम, ये संगठन को इतना पत्रकार और सहाफ़ी पसंद क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, रीज़न क्या है, इस बात को जानने के लिए खुद संदीप जी काले जो वॉइस ऑफ मीडिया के संस्थापक हैं, उन्होंने जो मिशन बताए हैं कि वॉइस ऑफ मीडिया का मिशन क्या है पत्रकारों को लेकर, वो तमाम बातें आपको वीडियो आखिर तक देखने पर सुनने को और देखने को मिलेगी कि आखिरकार वॉइस ऑफ मीडिया ये क्या चीज़ है, पत्रकारों के लिए क्या कर रही है और दीगर संगठन अब तक के पत्रकारों के लिए क्या करती रही है। तो आपके सामने ये मिशन वॉइस ऑफ मीडिया जो लेकर बढ़ रही है वो क्लियर हो जाएगा खुद संदीप जी काले की जुबानी। और नाजरीन, मैं ये भी बता दूं कि पत्रकारों के लिए बेहद ज़रूरी और लाजमी हो चुका है कि उनके बैकअप के लिए, उनके सपोर्ट के लिए कोई ऐसी तंजीम से जुड़े, इसलिए कि आए दिन पत्रकार और सहाफ़ियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है पत्रकारिता। वो ये कि अगर जिसकी न्यूज़ लगा रहे हैं और वो अमीर है या कॉरपोरेटर का बेटा है या खुद कॉरपोरेटर है या आमदार है या खासदार है, उसकी न्यूज़ लगाते हैं तो वो पत्रकार के लिए मुसीबत बन जाता है। हालांकि वो न्यूज़ सही है, वो खबर सही है, वो बात सही है, लेकिन उसके लिए बड़ी मुसीबत और बड़ा चैलेंज बन जाता है। यहाँ पर जो पत्रकार की फ़िक्र है, जो कुड़न है, यहाँ पर वो दबकर रहने की कोशिश करती है, इसलिए कि वो मजबूर होता है। इन तमाम मजबूरी को ख़त्म करने के लिए और एक बेबाक पत्रकार को जन्म देने के लिए वॉइस ऑफ मीडिया काम कर रही है कि पत्रकार को कोई भी, किसी भी तरह का, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी लीडर, कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, अगर वो प्रेशराइज्ड करता है, अगर वो प्रेशर डालता है, उस वॉइस ऑफ मीडिया के जो संस्थापक हैं और दीगर जो लोग हैं वो कलम और जमहूरियत के तरीके से उसका साथ देंगे और आखिर तक उसके लिए लड़ेंगे जब तक कि उस पत्रकार को इंसाफ ना मिल जाए। तो नाजरीन, आइए सुनिए और देखिए संदीप जी काले को कि वॉइस ऑफ मीडिया का क्या मिशन है। हिंगोली में क्या किया, पालक मंत्री से मिले, मेरे बड़े साले उधर उनके MP है, उनसे मिले और शहर के नजदीक जो अच्छी जमीन है उसके लिए उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए और उन्होंने भी दे दिए 20 लाख 15 लाख। वहाँ के पालक मंत्री MP MLA को देने के लिए कुछ खर्च नहीं है। उनको भी लगता है कि जिंदगी भर ये लोग उन्होंने काम किया है, इनका खुद का घर नहीं है, तो ये हम करेंगे। और कभी सोचा भी नहीं था, सिर्फ मेरा ख्वाब था कि यहाँ 100 घर बनने चाहिए, तो मेरा ख्वाब इनका बन गया, उनका करके सबका होगा। सबको लगने लगा कि 100 घर मेरे डिस्ट्रिक्ट में बनने चाहिए। तो अभी सब तरफ वो चालू हो गए। बताओ, हमारा काम क्या है कि ख्वाब देखने का, किसके लिए, हमारे लिए। हम ना किसी पार्टी के हैं, हम ना किसी पक्ष के हैं, हम ना किसी विचारधारा से, हमारी विचारधारा एक ही है, जर्नलिज्म। पहला हो गया
पहला हो गया घर का, दूसरा हेल्थ का, बहुत जरूरी हेल्थ का। 5 दिन पहले एक पत्रकार अपनी बेटी का एडमिशन करने के लिए मेरे पास आया था, जो नागपुर से हमारे वहाँ के कार्याध्यक्ष थे, और वो मेरे पास से उठ के बाहर चले गए और उनको अटैक आ गया। 5 दिन की पहले बात बोल रहा हूँ। अटैक आने के बाद मुझे पता ही नहीं, वो जाके सामने मेरे ऑफिस के एमजीएम हॉस्पिटल था, वहां जाके एडमिट हो गए, और मुझे डॉक्टर ने उनके फोन से फोन किया कि आपका दोस्त इधर है सर, तो भर्ती हो गए। उनकी ना LIC है, ना उनकी ना पॉलिसी है, ना उनके पास पैसे है। हमने किया जो करने का था, वो बात छोड़ दो, लेकिन बहुत जरूरी है तुम्हारे हेल्थ के बारे में सोचने की। अभी मस्के जी ने 5000 जर्नलिस्ट का बीमा निकाला, 10 लाख रुपए का, 5000 जर्नलिस्ट का। कभी किसने सोचा है? आपके इसमें से मैं बोलता हूं 90% लोगों का बीमा नहीं होगा, 90% होगा। हमने पहले कार्यक्रम के लिए आरती रखी थी, जहां हम जाते हैं, मुफ्ती साहब को भी बोला, वो बोले हम करके लेंगे आगे पीछे। जितने भी जर्नलिस्ट आएंगे उनका पहले बीमा निकालो, ये बात बीमा की। दूसरी बात, हमने एक सेल स्थापन किया जिसका हिमेश पुतला मुंबई में काम करता है पूरे देश के लिए, और जो भी जर्नलिस्ट किसी भी दवाखाने में जाता है उसको पैसा नहीं लगता, इसके लिए हमारा सेल काम करता है। अभी तक 450 जर्नलिस्ट ने ये सेल के माध्यम से अपना जो भी है वो फायदा लिया है, और बहुत अच्छे से इस सेल का काम कर रहा है। ये हुआ हेल्थ का, ये हो गया हेल्थ का। दूसरा एजुकेशन का, मेडिकल, उसके बाद इंजीनियरिंग, ये हमने सेल स्थापन की है। आपके अंदर एक ऐसा भगत सिंह है, आपके अंदर ऐसा एक महात्मा गांधी है, जिसको लगता है कि बदलाव आना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये अभी वॉइस ऑफ मीडिया की लाइन आपके सामने है, और आपके अंदर बैठा हुआ मैं वो हर भगत सिंह को बोलना चाहता हूँ कि जग जाओ, यही समय है जगने का, और काम पे लगो। बहुत जरूरी है ये काम करने का है। आज की तारीख इतिहास में लिखी जाएगी कि उर्दू जर्नलिज्म में ऐसा कुछ शुरुआत हुई थी जो जलगांव से हुई। हेल्थ के बारे में मैंने बोला। तीसरा, स्किलिंग। हमने यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव रखा था वॉइस ऑफ मीडिया ने, सिर्फ जर्नलिज्म के लिए। हमने रेडियो का प्रस्ताव रखा था जर्नलिस्ट के लिए। वो दोनों ही प्रस्ताव केंद्र शासन ने मंजूर करके हमें कहा है कि आप शुरू करें। जर्नलिज्म हम किसी को पैसे नहीं देते, क्योंकि हमारे पास नहीं है तो पैसे कैसे देंगे? 25,000 30,000 खर्च करके हम स्किलिंग कोर्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने फ्री में जितने भी जर्नलिस्ट हमारे पास अभी है, 37,000 जर्नलिस्ट हमारे पास है, उन सभी को हमने स्किलिंग का कोर्स लॉन्च करके उनको सारे जर्नलिस्ट को अडॉप्ट करके वो हम कोर्स उनको अभी बताने वाले हैं हमारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से। ये हुआ स्किलिंग। वो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वो राज्य में जाएंगे, जहां हो सके वहां हम जाएंगे। ये हुआ स्किलिंग का। और दूसरा है जर्नलिज्म, जब वो रिटायरमेंट होता है तो उसके बाद उसका क्या होगा, क्योंकि ना पेंशन है, ना घर के पास कुछ, घर में आपने क्या कुछ बाप दादा ने कुछ कमा के लिए रखा है, ना कोई डॉक्टर इंजीनियर का। रिटायरमेंट के बाद में क्या हो? तो हमने अभी आपने मस्के जी ने आपको बोला कि हमने महामंडल की मांग की। मैं जब केंद्रीय मंत्री को मिलने गया दिल्ली, तो उनको लगा कि किस तरह से मांग है। मैंने उनको कहा कि हर राज्य को 100 करोड़ रुपए दीजिए पहली दफा, और दूसरी दफा 100 करोड़ रुपए दीजिए,
पत्रकारों को पत्रकार जो है उसके उद्योग के लिए। तो उन्होंने कहा पत्रकार तो स्टैब्लिश रहते हैं, ऐसा वैसा ये हो। तो मैंने कहा सिर्फ 90 में से 100 में से 90% पत्रकार जो है उनको कल क्या खाने का है, कल बच्चों का क्या करेंगे, मेरे बच्चों का भविष्य क्या रहेगा, ये प्रॉब्लम है 90% लोगों को। मैं ही उसमें हूं। और 10% पत्रकार ऐसा है जो बड़े रुतबे पे है, जो जिनका वरीलापार्जित कुछ जमीन है, जायदाद है, ऐसे 10% पत्रकार है। ये सवाल है 90% पत्रकारों का। अगर इनको हम नहीं बचाएंगे तो जर्नलिज्म नहीं बचेगा। इस शब्द में मैंने उनको कहा तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अभी कमेटी बिठाई है, वो काम कर रहे हैं, कुछ तो शुरुआत हुई है और हम तो शांत नहीं बैठेंगे जब तक काम पूरा नहीं होगा, जब तक वो मांग सामने नहीं आएगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ये सिलसिला चलने वाला है। जो सेवानिवृत्त का वेतन के बारे में मैंने आपको बोला वो भी हो रहा है, ये महामंडल भी हो रहा है। हमने बारामती में प्रोग्राम दिया, कि पत्रकार उद्योग की तरफ जाए। सबको बहुत सुनने में अजीब लगा। पत्रकार अगर उद्योग करेगा तो लिखेगा कब, जर्नलिज्म कब करेगा। पहली बात ऐसी है कि उसकी जो हिंदी में सुरीला क्या होगा, चूल्हा, उसका अगर चूल्हा शाम में नहीं जलता हो तो वो खाएगा क्या। जर्नलिज्म करेगा, समाज सुधारेगा, लेकिन उसके घर का क्या, यह सवाल था। तो हमने कई उस सम्मेलन में कई पत्रकार आए थे जिन्होंने 2-4 दिन में जर्नलिस्ट की नौकरी छोड़ दी और वो उद्योग के लिए लग गए। क्या उद्योग था? हमारा एक दोस्त था है अभी पुणे में, जिन्होंने लाड़ाची कुल्फी नाम का एक ब्रांड निकाला। लाड़ाची कुल्फी, लाडली कुल्फी। तो जिन पत्रकारों ने ये उद्योग उनकी सिटी में स्टार्ट किए, उन पत्रकारों का सैलरी था महीने में 20,000 और उसको हर दिन मिल रहा था 20,000 रुपए। तो वो बोला किस चीज के लिए चाहिए मुझे जर्नलिज्म, नहीं चाहिए जर्नलिज्म, मैं नहीं करूँगा। और उसने जर्नलिज्म छोड़ दिया, अब फुल टाइम व्यवसाय कर। ऐसे कई सारे छोटे छोटे उद्योग है जो हम हमारी तरफ शुरू कर सकते हैं जर्नलिज्म के साथ साथ में। वो हमारे घर में जो बच्चे हैं वो हमें कभी नहीं माफ करेंगे, घर में बीवी है वो हमें कभी नहीं माफ करेगी। हमारा स्वभाव है एक टाइम तक वो ठीक रहेगा, लेकिन हम उनको आधार नहीं देंगे तो हमने जो भी कमाया वो व्यर्थ है। पहले अपने कुटुंब के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने सेवानिवृत्त के बारे में क्या, ये 5वां आइटम रखा था जिसके बारे में हम काम कर रहे हैं। ये विजन दोनों ही मैंने आपको बताया। सरकार क्या कर रही है, वॉइस ऑफ इंडिया क्या कर रही है, और मेरा विजन एकदम करेक्ट है। अगले 5 साल में मुझे 1.5 लाख जर्नलिस्ट तक पहुंचने का है और वो 1.5 लाख पत्रकार में से एक भी पत्रकार मुझे नहीं बोलेगा कि मुझे इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है कि मुझे कल नौकरी से निकाला जाएगा। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ये 5 साल मेरे अगले है जो मैं 5 साल में काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सिर्फ 1.5 लाख ही पत्रकार है जो जर्नलिज्म के नाम से काम करते हैं हर राज्य में। अभी तक हम